उसमें आपका भी नाम शामिल है। क्या आप भी चुनाव की तैयारी में गोहाना से? हाँ सर, मैं रितु सैनी गोहाना से। 5 बार के जो विधायक है जगबीर मलिक है, आपको लगता है भाई उनकी टिकट कट करके आपको या किसी और को और कैंडिडेट को मिल सकती है? जनता है जी, वो तो बूढ़ा हो लिया, ही वो रह गया। बूढ़ा हो लिया तो आप नहीं चाहते तो दोबारा ना ना, युवा को मिलना चाहिए, युवा कोई हो। अच्छा, नौजवान को मिलना, नौजवान को देखो आशीर्वाद दे रहे हैं ये भी हमें कि युवा को मिलनी चाहिए। हाँ जी, नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है भाई। फिलहाल गोहाना की जो वोट सीट है भाई, विधानसभा क्षेत्र गोहाना, हमारी टीम मौजूद है भाई। एक तरफ तो अरशिकारा ये रुक के मारने लग रहा है कि भाई अब की बार मैं यहाँ से एमएलए बनूंगा, चाहे उसको टिकट मिले या ना मिले, लेकिन वो यहाँ से एमएलए बनेगा। इस प्रकार का दावा अरशिकारा की तरफ से भी किया जाता है। फिलहाल भाई एक लड़की है रितु सैनी, जो लगातार लोगों से मिल रही है, पर्चे बांटने लग रही है। बहन जी, सबसे पहले तो राम राम। नमस्कार जी। हाँ, कैसे हैं? ठीक है, सब बढ़िया, अच्छा, बताइए। गोहाना तो पूरे हरियाणा के अंदर वोट सीट बन चुकी है अब तो। सर बिल्कुल बिल्कुल सर। और कैसे हैं? ठीक है, सब बढ़िया सर, आप कैसे बताइए। ये पर्चे आप देखो, हरियाणा- दुकानदारों से मिल रहे हैं, ऑटो वालों से मिल रहे हैं? हरियाणा मांगे हिसाब, तो हम 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। उनको ये पूछना चाहते हैं कि उन्होंने 10 साल में ऐसा क्या किया। इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई कर दी गई है। और बात की जाए कि बार बार ये चीज़ें बोल रहे हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर बात बिना खर्ची बिना पर्ची की जाए तो फिर ये पेपर लीक कैसे हो जाते हैं। अगर बात की जाए किसानों की, तो हम उन किसानों का, मैं ये कहती हूँ, जब वो 750 किसान शहीद हुए हैं ना, आज वो किसान अपना वोटों से बीजेपी को हराएगा और ये बताएगा अच्छी तरह के कि हाँ किसान इतना मजबूत है। अपनी वोटों का वो वोट बैलेंस दिखा के ये बताएगा अच्छी तरह कि हाँ हम भी एक किसान एकजुट है। अगर बात की जाए कंगना जी की, बिल्कुल, एक बात करते हैं एक बार पहले, इससे पहले कुछ आपसे रिलेटेड बात कर लेते हैं। सुना है कि आपने भी दावेदारी ठोक के कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो 47 लोगों की जो लिस्ट है, जो संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट है, उसमें आपका भी नाम शामिल है। क्या आप भी चुनाव की तैयारी में गोहाना से? हाँ सर, मैं रितु सैनी गोहाना से ओबीसी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। आई थिंक आपने मेरा पहले भी एक बार इंटरव्यू लिया था, तो हर उसमें क्या डिस्ट्रिक्ट में जाके बहुत मेहनत करी। और गोहाना के लोगों को भी एक विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखा जाए तो अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी की, तो हमारे आदरणीय भूपेंद्र जी हुड्डा ने यूनिवर्सिटी बनवाई थी, यहाँ पे मेडिकल की काफ़ी चीज़ें बनवाई थी, फ्लाईओवर है, पर लेकिन बीजेपी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल, आप कह रहे हैं भी आपने भी फार्म अप्लाई किया है। अरशिकारा जो समाज सेवी है वो कहने लगे कांग्रेस की टिकट तो मेरी फाइनल हो चुकी है, फिर फार्म कैसे अप्लाई किया आपने? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। उन्होंने, वो तो अभी फील्ड में आए हैं ना। अच्छा। अभी फील्ड में आए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं मेरी बात हो रही है हाईकमान से, टिकट तो मुझे ही मिलेगी, और ये कह रहे हैं भाई टिकट मैं टिकट के पास नहीं जाऊँगा, टिकट मेरे पास चल के आएगी। देखो, ये तो जनता तय करेगी। अच्छा, ये जनता तय करेगी कि टिकट किसको मिलेगी। जिसको भी टिकट मिलेगी उसका तय दिल से सपोर्ट करेंगे। लेकिन 5 बार के जो विधायक है जगबीर मलिक है, आपको लगता है भाई उनकी टिकट कट करके आपको या किसी और को और कैंडिडेट को मिल सकती है? जनता है जी, वो तो बूढ़ा हो लिया, ही वो रह गया। बूढ़ा हो लिया तो आप नहीं चाहते तो दोबारा ना ना, युवा को मिलना चाहिए, युवा कोई हो। अच्छा, नौजवान को मिलना, नौजवान को देखो आशीर्वाद दे रहे हैं ये भी हमें कि युवा को मिलनी चाहिए। हाँ जी, आदरणीय। तो आप देखो, चाहते हैं अभी परिवर्तन हो अब की बार गोहाना की राजनीति में, जगबीर मलिक को नई नौजवान युवा को मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। बुड्ढा जी दीपेंद्र को चाह रहे हैं, तो हम अपने एमएलए को युवा नहीं चाह रहे? हाँ, फिर चलो बिल्कुल। देखो, अगर आगे युवा आएगा, विकास के लिए सोचेगा, एक नई पीढ़ी के लिए आएगा तो विकास के लिए सोचेगा। देखो, मैं हर दुकानों पे जा रही हूँ, घर घर जा रही हूँ, हर जगह घूम रही हूँ, तो कहीं ना कहीं एक युवा है, मेरे अंदर जान है, तभी तो घूम रही हूँ। यही तो बात होती है ना, एक युवा को आगे लाने के लिए। अगर बात की जाए अब उसकी, जो कंगना जी कह रहे हैं कि जो वहाँ पे किसान बैठे थे वो तो बलात्कारी थे, लाशें टंगी हुई थी। मैं भी पूछना चाहती हूँ एक बार, इस प्रकार का विवादित बयान उन्होंने दिया है। एक बात बताइए, आज मेरे देश का किसान क्या बलात्कारी हो गया? क्या मेरे देश का किसान? अरे, जो कंगना जी को मैं कहना चाहूँगी, मैडम जी, जो आप अन्न खाते हो, जो रोटी खाते हो, वो किसी और की बदौलत नहीं हो, किसानों की बदौलत है, किसी और की बदौलत नहीं है। ठीक है, और उन्हीं को कह रही है बलात्कारी। क्या उसको शर्म नहीं आती? एक लेडीज होके ये चीज़ बयान देने लग रही है वो। ये आप रोज गोहाना के अंदर डकैती होने लग रही है, चैन खसोटी जा रही है, किसी को धमकी दी जा रही है, किसी को बंदूक हटा दी जा रही है। मतलब मेरे देश के अंदर, मेरे हरियाणा की सरकार के समय हमें खुद समझ नहीं आ रहा। किसी 4 लड़की के
साल की लड़की के लिए बलात्कार हो रहा है, कभी कहीं बलात्कार हो रहा है, एक डॉक्टर के साथ बलात्कार हो, मतलब मैं खुद ये सोच रही हूँ कि हम सेफ हैं क्या है ये, मतलब देश का भविष्य क्या। मैं खुद कहती हूँ हरियाणा उससे बीजेपी सरकार से आदरणीय खट्टर साहब जी, सैनी साहब जी, 9.5 साल का हिसाब दे दीजिए हमें कि 9.5 साल के अंदर आपने क्या किया था। लोकेशन आपकी होगी, जगह आपकी होगी, हम आएंगे और उसका आपका काला चिट्ठा हम लेके आएंगे। लेकिन वो तो कह रहे भाई हमने जो परिवारवाद की जो राजनीति है ना, जो भाई वो आरोप लगा रहे कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की राजनीति करती है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं विकासवाद जो कह रहे कि हमने जो विकास किया है वो कहीं ना कहीं बाहर ही पड़ रहा है उसके ऊपर। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई पारिवारिक राजनीति नहीं हो रही है। और राहुल जी इतने सख्त हो चुके हैं हमारे, बहुत ज़्यादा यूथ को आगे लेके आ रहे हैं, तभी तो हम भी घूम रहे हैं। नहीं, बीजेपी वाले कह रहे भाई यदि कांग्रेस की सीटें यहाँ पर यदि कांग्रेस की सीटें आती हैं तो हुड्डा या फिर हुड्डा का बेटा ही सीएम बनेगा, लेकिन बीजेपी में यदि जो सीटें हैं 50 आती है 46 आती है तो गरीब घर का बेटा भी सीएम बन सकता है, ये ऐसी सोच है बीजेपी की, वो बोल रहे हैं ऐसा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो वो तो एक हमारी देश की खुद जनता चाहती है उनको सीएम बनाना, इसलिए। और वो अपनी तरफ से देखो उन्होंने तो नॉन स्टॉप भी बना रखा, महंगाई में, बलात्कारी में और बेरोजगारी में, पेपर लीक में, ये चीज़ें भी उन्होंने बहुत कुछ बनाया। उनका कहने का क्या है। बिल्कुल। अच्छा, आपको यहाँ से यदि टिकट मिलती है, कांग्रेस पार्टी यदि आपको आशीर्वाद देती है तो आपको लगता है भाई यहाँ की जनता आपको एमएलए बना देगी? देखो अगर हाई कमांड मुझे जिम्मेवारी देती है, मैं तय दिल से ठीक है जीत कर उनकी झोली में ये एक टिकट, एक अपना एमएलए का पद डालूंगी। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी गोहाना की जनता की, क्योंकि मैं गोहाना की लड़की हूँ, न्यात कॉलोनी में मैं रहती हूँ, और मैं एक सख्ती से एक महिलाओं के लिए और अपने गोहाना के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करूँ, ताकि मेरी जो जनता है, ये हमारा परिवार है अपना गोहाना, एक इसको एक इतना टाइम होगा हर चीज़ में, अब तक जो जिला नहीं बना वो जिला भी बनाया जाएगा। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि एक देश का युवा बाहर निकल के आए और मैं बिल्कुल अपने इसके शहर के बीच में रह के काम करूँ। समस्याएं हैं भाई आपके मन में टीस है कि गोहाना में आप घूम रहे हैं, गोहाना के करीबन 62 गाँव हैं, तो आप उनमें जा रहे हैं, लोगों से मिले, क्या समस्याएं? सबसे पहले तो पानी की समस्याएं हैं, दूसरी बात गलियों की समस्याएं हैं, तीसरी बात आप है ना यहाँ से चले जाइए, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, जब पानी हो जाता है ना इतना पानी चढ़ जाता है, और कहीं स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज कुछ नहीं हो रहा, तो बिल्कुल इन पे पूरा फोकस किया जाएगा। लोगों का कैसा प्यार मिल रहा है जब आप लोगों से मिल रहे हैं, बहन बेटियों से मिल रही हैं? सर मैं बहन बेटियों से मिल रही हूँ, अभी भी आपने देखा ही होगा, मतलब सब एक आशीर्वाद दे रहे बेटी समझ के, और ये कह रहे हैं मुझे कि अब की बार हम खुद चाहते हैं यूथ आगे आए और इलेक्शन लड़े, तो उसी जिम्मेवारी से अपनी जनता बहुत प्यार मिल रहा है, हर जगह जा रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल यहाँ की जिम्मेवारी निभाएंगे। सर कितनी सीटें आप मान रहे हैं कांग्रेस जीत पाएगी अब की बार? सर मैं 60+। क्या अपील, क्या संदेश ग्राउंड मीडिया के माध्यम से जो लाखों व्यक्ति आपको देख रहे हैं, क्या अपील आप करेंगे? मैं तो यही अपील करूंगी सभी से कि कांग्रेस 4 अक्टूबर भाजपा सरकार बाहर और कांग्रेस आ रही है, बढ़ चढ़कर एक भाग ले और समर्थन करे और साथ दे। और उसके बाद हमें 10 साल के अंदर, जिसको अच्छी तरह पता है कि अब तक हमारे देश के अंदर इन्होंने इतनी बेरोजगारी फैला दी है, इतनी हत्याएं करवाई जा रही है, लड़कियों का रेप हो रहा है, तो मैं उस तरह से ये अपील करूंगी कि कांग्रेस सरकार को लाना बहुत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई। कमेंट बॉक्स में रितु सैनी को लेकर के जो इन्होंने गोहाना विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावेदारी जो ठोक रखी है, आप अपनी राय रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शौकीन के साथ मैं जबारदवाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।